नमस्कार। साध्वी प्रेम बाईसा केस में अब तक का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। ये मामला अब सिर्फ एक संदिग्ध मौत नहीं रहा, बल्कि हर दिन इसके भीतर से ऐसे सच बाहर आ रहे हैं जो पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जोधपुर में 28 जनवरी को साध्वी प्रेम बाईसा की मौत हुई। उस वक्त इसे सामान्य बीमारी बताया गया, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे ये मामला एक गहरी साजिश की शक्ल लेने लगा। अब इस केस में जो नया मोड़ आया है उसने जांच को पूरी तरह नई दिशा दे दी है। राजस्थान FSL के डायरेक्टर डॉक्टर अजय शर्मा ने जो जानकारी दी है वो बेहद अहम है। उन्होंने साफ कहा है कि पहली बार किसी संदिग्ध मौत के मामले में 33 अलग-अलग साक्ष्य जांच के लिए जुटाए गए हैं। घटना के पूरे 5 दिन बाद SIT की निगरानी में FSL की टीम उस कमरे में पहुंची जहां साध्वी प्रेम बाईसा की तबीयत अचानक बिगड़ी थी। कमरा बाहर से देखने में सामान्य था, लेकिन जांच के लिए वो कमरा हर रहस्य की चाबी बन गया। FSL टीम ने वहां से हर उस चीज को सैंपल के रूप में लिया जो मौत की वजह बता सकती थी। जिस बर्तन में साध्वी प्रेम बाईसा ने आखिरी बार भोजन किया था, वो चादर जो उस समय बिस्तर पर बिछी थी, उनके पहने हुए कपड़े, कमरे में रखी दवाइयाँ, 2 बार लगाए गए इंजेक्शन की दोनों सिरिंज, इंजेक्शन के रैपर, दवा की बोतलें, फर्श पर गिरे बाल, कंघी, तौलिया, ब्लड सैंपल और शरीर से लिए गए DNA के अलग अलग नमूने, इन सभी को मिलाकर कुल 33 अलग अलग सैंपल FSL के पास पहुंचे हैं। डॉक्टर अजय शर्मा का कहना है कि संदिग्ध मौत के मामलों में इतनी बड़ी संख्या में साक्ष्य जुटना अपने आप में असामान्य है। इसका मतलब साफ है, जांच बेहद गंभीर स्तर पर पहुंच चुकी है। अब बात आती है विसरा रिपोर्ट की। साध्वी प्रेम बाईसा के शरीर के अंदरूनी अंगों, हार्ट, फेफड़े, लिवर, किडनी और आंतों के सैंपल सुरक्षित रखे गए हैं। इन सैंपल से ये पता लगाया जाएगा कि शरीर में कोई जहरीला पदार्थ गया था या नहीं। अगर विसरा रिपोर्ट में जहर या किसी केमिकल की पुष्टि होती है तो पूरा मामला आत्महत्या से हटकर हत्या या साजिश की तरफ मुड़ जाएगा। और अगर जहर की पुष्टि नहीं होती तो पुलिस दूसरे एंगल से जांच को और तेज करेगी। यहां तक कि पॉलीग्राफी टेस्ट जैसे विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है। हालांकि उसके लिए कोर्ट की अनुमति जरूरी होगी। लेकिन जांच सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है। इस केस में तकनीकी जांच भी उतनी ही अहम हो चुकी है। पुलिस ने साध्वी प्रेम बाईसा, उनके पिता वीरमनाथ और सेवक सुरेश तीनों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। पुलिस की साइबर टीम इन मोबाइल फोन से डिलीट किए गए मैसेज, कॉल रिकॉर्ड और डेटा को रिकवर कर रही है। खास ध्यान उस कथित सुसाइड नोट पर दिया जा रहा है जो मौत के कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया पर सामने आया था। उस नोट की भाषा, शब्दों और लिखने के तरीके की तुलना मोबाइल में मौजूद पुराने मैसेज से की जा रही है, ताकि ये साफ हो सके कि वो नोट वास्तव में साध्वी प्रेम बाईसा ने ही लिखा था या किसी और ने। IG जोधपुर ओम प्रकाश ने साफ कहा है कि इस केस में पुलिस किसी भी एंगल को नजरअंदाज नहीं कर रही। SIT, साइबर टीम और FSL तीनों मिलकर हर कड़ी को जोड़ने में लगे हुए हैं। अब सबसे अहम नाम सामने आता है कंपाउंडर देवी सिंह। यही वो शख्स है जिसने तबीयत बिगड़ने पर साध्वी प्रेम बाईसा को इंजेक्शन लगाया था। उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। इंजेक्शन किसने बताया, कौन सी दवा दी गई, दवा कहां से आई और क्या वो दवा पहले से लिखी गई थी? इन सभी सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। FSL अधिकारियों के अनुसार इन 33 सैंपल्स की जांच में करीब 7 से 10 दिन का समय लग सकता है। इसके बाद पूरी रिपोर्ट SIT को सौंप दी जाएगी। यही रिपोर्ट तय करेगी कि साध्वी प्रेम बाईसा की मौत बीमारी थी, लापरवाही थी या फिर किसी गहरी साजिश का नतीजा। फिलहाल इतना साफ है कि ये मामला अब साधारण नहीं रहा। हर दिन एक नया सच सामने आ रहा है। हर जांच एक नई परत खोल रही है। आने वाले दिनों में इस केस से जुड़े कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं और तब ये साफ हो जाएगा कि साध्वी प्रेम बाईसा की मौत आखिर किस वजह से हुई। जांच जारी है, सच की तलाश जारी है और पूरा देश इस केस की सच्चाई का इंतजार कर रहा है।